शहनवाज की बिहार कैबिनेट में एंट्री से बीजेपी बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बड़ी रणनीति को अंजाम देने वाली है। शहनवाज हुसैन और नीतीश की कभी बनी नहीं है, जो इस बात के संकेत है कि इस सीट पर नीतीश बैठे हैं और फैसले बीजेपी के हैं। सुशील मोदी को केंद्र में भेजकर भाजपा ने पहले ही अपना दांव चल दिया था। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूं कि कैसे बीजेपी ने बिहार की कैबिनेट में शहनवाज हुसैन को जगह देकर नीतीश को असहज कर दिया है। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनावों के बाद जो स्थितियां बदली हैं, उसमें बीजेपी को अपना नया सियासी दांव चलने का बेहतरीन मौका मिल गया है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार जरूर इस वक्त मुख्यमंत्री की सीट पर है, लेकिन अब उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही है। वहीं नीतीश के लिए सहज होकर पार्टी के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर रही बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी को राज्यसभा में भी भेज दिया गया है। अब नीतीश के विरोधी रहे लोकप्रिय अल्पसंख्यक नेता शहनवाज हुसैन भी नीतीश की कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बनने के बाद मुस्लिम चेहरे को आगे करके बीजेपी एक साथ कई सियासी दांव खेल रही है। इस बार चुनावों में जेडीयू की सीटें कम हो गई हैं और बीजेपी गठबंधन की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके चलते नीतीश कुमार बीजेपी पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार के लिए स्थितियां पहले कार्यकाल की तरह सहज रहने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी पहले ही नीतीश के प्रवक्ता बन बैठे पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी को राज्यसभा भेज चुकी है। वहीं अब तो बीजेपी ने नीतीश के विरोधी रहे शहनवाज हुसैन को बिहार की कैबिनेट में शामिल कर दिया है, जो दिखाता है कि नीतीश के अब बुरे दिन आ गए हैं। नीतीश कुमार आए दिन बयान देते रहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है और वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। नीतीश इस तरह के बयानों से दबे शब्दों में बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन ये सच है कि अब बिहार सरकार में नीतीश की ज्यादा नहीं चलने वाली है, क्योंकि ज्यादा सीटें होने के चलते बीजेपी के पास सत्ता के बड़े फैसले लेने का ज्यादा हक है। ऐसे में बीजेपी अब एक नया ट्रम्प कार्ड भी खेल रही है। शहनवाज हुसैन को लाकर बीजेपी नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक पर सीधी चोट करने की तैयारी में है। शहनवाज हुसैन एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम समाज में भी लोकप्रिय है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री रहे शहनवाज के पास राजनीति का लंबा अनुभव है। ऐसे में बीजेपी उनके जरिए बिहार में जनाधार को विस्तार देने की कोशिशें कर रही है। शहनवाज को आगे करते हुए बीजेपी ने नीतीश को किनारे करने की नीति अपना ली है। नीतीश पहले ही कमजोर हैं। शहनवाज की सरकार में आने के बाद वो पहले से और अधिक असहज हो जाएंगे। बीजेपी अब नीतीश कुमार की स्थितियों को देखकर ये तय कर चुकी है कि अब कम सीटें होने के चलते नीतीश भले ही CM हो, लेकिन सत्ता पर ज्यादा कब्जा तो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि नीतीश के कहे अनुसार वो अब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे और इस स्थिति में बीजेपी नीतीश को किनारे कर आने वाली रिक्तता को भरने के लिए शहनवाज को आगे कर रही है। बीजेपी के साथ बहुसंख्यकों का समर्थन पहले ही है। अब शहनवाज हुसैन के जरिए बीजेपी बिहार के बड़े मुस्लिम वोट बैंक पर भी सियासी निशाना साध रही है। कुल मिलाकर देखें तो नीतीश को वादे अनुसार मुख्यमंत्री की सीट पर बिठाना, सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से दूर करना और शहनवाज की बिहार कैबिनेट में एंट्री बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है। वास्तव में बीजेपी ने सुशील मोदी को केंद्र में भेजकर पहले नीतीश को कमजोर किया और अब शहनवाज को कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी ने बिहार की राजनीति में एक छत्र शासन की तैयारी कर ली है। और अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि बीजेपी का ये दांव बिल्कुल सटीक लगा है।